आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस पी प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसके जो आंसर होते हैं यानी एक्स की जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो देखिए। तो पहली मेथड तो आपने सीखा 4.2 में फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीखा एक क्या हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा आप सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा आप सीखेंगे फार्मूला मेथड। कौन सी मेथड? फार्मूला मेथड, या इसी को बोलेंगे श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड 4.2 वाले वीडियो में मैंने बताया है। आज बात करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर और फार्मूला मेथड की। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है वो एक्चुअली फार्मूला मेथड हल्का से मिलते जुलते हैं, पर अब देखते हैं अपन पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये मैं बेसिक डेरिवेशन बता रहा हूँ कि ये फार्मूला आया कैसे। इसके बाद क्वेश्चन पर बात करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जो लिखा हुआ है, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए आपको क्या करना है वो ध्यान से समझते चलिए। पहला स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म एक साइड, यानी कांस्टेंट टर्म को इधर ले आए, तो सी को इधर ले लिए। तो ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी हो गया। दूसरा काम, एक्स स्क्वायर अकेले होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ अभी कौन है, ए, तो ए से डिवाइड कर दो हर जगह। तो ये हो गया ना, ए एक्स स्क्वायर अकेला हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स इक्वल टू माइनस सी अपान ए। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है ध्यान से सुनिए, ये मेन स्टेप है। बी अपान ए एक्स जो है, एक्स के साथ कौन है, बी अपान ए, तो जो भी है एक्स के साथ उसमें अपान 2 कर देना है। तो बी अपान ए था तो अपान में 2 कर देना है ये, ठीक है। और उसका स्क्वायर जोड़ना है दोनों साइड। किधर जोड़ना है, दोनों साइड जोड़ना है। तो बी अपान ए का बी अपान 2a का स्क्वायर हो गया ये। तो अब देखो ये एक्चुअल में ऐसा दिख रहा है, ये 2 ऊपर नीचे दिख रहा है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। ये 2 एक्चुअल में लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, इससे कटिंग भी कर सकते इसकी। तो इन तीनों के प्लेस में क्या आ गया, एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस सी अपान ए प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। तो इस तरीके से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में करेंगे। अब इसी के आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही फार्मूला मेथड बन जाएगा। देखते चलिए, एक्स प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर आ गया एलसीएम। तो इसमें एक ए है जबकि एलसीएम ए स्क्वायर है, तो सी तो रहेगा ही और 4 आ जाएगा। और एक ए की कमी है क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर था इसलिए एक ए आ गया और 4 तो है ही, प्लस ये हो गया बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर। अगर इसको सुंदर दिखाना है तो बी स्क्वायर को पहले लिख लिया, माइनस 4ac को बाद में लिख लिया। और ये जो 4a स्क्वायर इसको ऐसे लिख देंगे, ये
एक स्टेप और देखें, ये इधर तो होल स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में होल स्क्वायर है, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है। इधर होल स्क्वायर बनाना हो तो क्या करेंगे, रूट लगा के स्क्वायर बना सकते हैं ना, ये तो ये स्क्वायर बन जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ए का। ये बना दिया हमने, ठीक है। कोई दिक्कत, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी उतना ही आता, माइनस का स्क्वायर करते तो भी उतना ही आता, ठीक है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस, अरे यार, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आएगा। अब अपन को x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये जो b अपॉन 2a है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो किसी ने कहा सर इसको तो और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये बन गया फार्मूला, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आपको याद कर लेना है। x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन। अब देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा हुआ है, ध्यान दें, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर अब डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इस वीडियो को देखने से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इस चैप्टर का समझ लो ये रीढ़ की हड्डी है इस चैप्टर की, इसलिए इसको देखना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें श्रीधराचार्य फार्मूला इसी को बोलते हैं। तो क्या आता है श्रीधराचार्य फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ये डेरिवेशन आपको समझ में ना आया हो तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन एग्जाम में कभी नहीं पूछता, तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो क्या फार्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ लड़के अपॉन 2a पूरे में नहीं लिखते, तो ये अपॉन 2a पूरे के अपॉन में है, ठीक है, ना कि केवल इसके अपॉन में। तो ये अपॉन 2a पूरे के अपॉन में, ध्यान रखना है। अब बात करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। इससे क्या होता है, इससे ये पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन आएगा, यानी जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके आंसर कैसे आएंगे। यानी दोनों आंसर सेम आएंगे, एक्स की दोनों वैल्यू सेम आएंगी। दो आंसर आते हैं ना इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें दो आंसर आते हैं, तो इसके जो दोनों आंसर है वो सेम आएंगे, अलग आएंगे, प्लस माइनस आएंगे कि दोनों माइनस के आएंगे कि दोनों प्लस के आएंगे, तो ये बता देता है डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट की स्पेलिंग डी से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट को डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं, ठीक है। और ये कभी भी 0 से छोटा नहीं आना चाहिए, अगर ये 0 से छोटा आ गया तो फिर आप लिख देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब आते हैं 4.3 एक्सरसाइज में, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके काम के स्टार्ट होते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है अगर रूट्स एग्जिस्ट करें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात इसमें d की वैल्यू निकालेंगे। d क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है? -7 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 है। तो माइनस का स्क्वायर करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा 24। तो माइनस करने पर 25 आया। डी की वैल्यू क्या आई? 25। तो 0 से बड़ी आई है ना, इसीलिए रूट एग्जिस्ट करेंगे। रूट क्या करेंगे? रूट विल एग्जिस्ट, रूट्स विल एग्जिस्ट। अगर मान लो यहाँ पे जो वैल्यू 25 आई है, ये जो वैल्यू 25 आई है, अगर 0 से छोटी आ जाती तो यहीं पे लिख देते रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन में। अब इसको देखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए मैंने जो मेथड बताई है स्टार्टिंग में, क्या वो देखिए। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया वीडियो में, तो मैंने ये बताया था कि पहला स्टेप x² और x वाली टर्म एक साइड होनी चाहिए, x² और x वाली टर्म एक साइड होनी चाहिए। तो 2x² माइनस 7x एक साइड और ये प्लस का 3 इधर आके माइनस हो गया। तो ये हो गया पहला स्टेप, 2x² माइनस 7x इक्वल टू -3। अब मैंने बताया था कि जो x है स्क्वायर है वो अकेला होना चाहिए, तो 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 2 से क्या कर दिया? डिवाइड। तो ये आ गया 2 से 2 कट गया, तो x² माइनस 7/2x इक्वल टू -3/2। ये हो गया दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप क्या है कि x² और x एक साइड। दूसरा स्टेप x² अकेला होना चाहिए, तो जो भी होगा x² के साथ उसी से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 होता तो 3 से डिवाइड करते, 5 होता तो 5 से डिवाइड कर देते। अब क्या करेंगे वो देखिए। तीसरा स्टेप और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि x के साथ में जो भी है उसका स्क्वायर दोनों साइड जोड़ना है, लेकिन अपॉन में और 2 कर देना है। तो अपॉन में 2 तो था ही, और 2 कर दिया, तो अपॉन में क्या हो गया? 4। तो 4, तो 7/4 का स्क्वायर उधर भी जोड़ दिया, 7/4 का स्क्वायर इधर भी जोड़ेगी। तराजू के जैसे है मैथ, एक साइड थोड़ी जोड़ सकते हैं, दोनों साइड जोड़ना पड़ेगा ना। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये लिखा हुआ है एक्चुअल में a² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a और b का होल स्क्वायर। अब साइन कौन डिसाइड करेगा? अगर ये साइन माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये साइन प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, -3/2 प्लस ये हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू -3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49/4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 16, एलसीएम आ गया। तो 2 की टेबल में 16 कितने बार में आएगा? 8। और 16 की टेबल में 16, इस 16 की टेबल में 16 कितने बार में आएगा? एक बार में। तो ये आ जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 8 जा 24 प्लस 49 1 जा 49/16। तो x माइनस 7/4, इसको लास्ट तक ऐसे लिखते जाएंगे। यह आ जाएगा 25, 49 में से 24 माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा? 25/16 तो लिखा ही है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इधर लिखेंगे प्लस माइनस। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का।
4 किसका स्क्वायर है, सॉरी 16 किसका स्क्वायर, 4 का। अब इससे कट गया, तो अब एक बार लेंगे प्लस साइन, क्या लेंगे, प्लस साइन, और एक बार ले लेंगे माइनस साइन, तो दो आंसर आ जाएंगे। तो प्लस साइन जब लेंगे तो x माइनस 7/4, कौन सा प्लस माइनस, इस प्लस माइनस की बात हो रही है, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो एक बार जब प्लस साइन लेंगे तो क्या जाएगा, प्लस का 5/4, जब माइनस का लेंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस का 5/4, ठीक। तो x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, माइनस का था तो प्लस का, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो 5 + 7 12 हो गया, तो 12/4 3 आ गया। और ऐसे ही -5/4 प्लस 7/4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/4, तो आ जाएगा 1/2। तो इस टाइप से आंसर क्या आ गया, सो x इज इक्वल टू आ गया 3 और 1/2, ये दो आंसर आ गए। अब आगे के क्वेश्चन एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।